भरोसा। एक छोटे से शहर में एक गरीब आदमी रहता था। वह एक दुकान में काम करता था। गरीब होते हुए भी वह बेहद ईमानदार था। बड़े ही मेहनत से उसने अपना घर चलाया। उसे एक ही बेटा था। उसका नाम प्रमोद था। उस आदमी को लगता था कि मैं खुद नहीं पढ़ पाया, पर अपने बेटे को मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। जो दिन मैंने देखे हैं, जिन मुसीबतों का सामना मुझे करना पड़ा है, वो सब मैं मेरे बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। इसलिए उसने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया था। प्रमोद बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। उसके पिताजी ने किए हुए कष्ट वह भली भांति जानता था। वह अपने घर के हालात भी अच्छे से जानता था। बुरा वक्त क्या होता है, यह सब उसने नज़दीक से देखा था। इसलिए प्रमोद ने भी पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। प्रमोद का ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में कॉलेज में से ही एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। अभी प्रमोद के पिताजी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। प्रमोद का 2-3 साल तक कंपनी में अच्छे से काम चल रहा था। अचानक आई हुई आर्थिक मंदी की वजह से कंपनी ने सारे जूनियर्स को बिना कुछ बताए ही काम से निकाल दिया। ऐसी परिस्थिति में प्रमोद की भी नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद वह उदास रहने लगा। उसके बाद उसने बहुत कंपनी में नौकरी के लिए कोशिश की, पर सब तरफ चल रही मंदी की वजह से उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। 1-1.5 साल तक ऐसा ही चलता रहा। प्रमोद को यह बात समझ में आई थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा था। प्रमोद को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या करना चाहिए। यह बात सोच सोच कर वह बहुत उदास रहने लगा था। कभी कभी वह कुछ व्यवसाय करने के बारे में सोचता था, पर उसे यह बात पता थी कि व्यवसाय करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, जबकि वह अपने 2-3 साल की नौकरी में मुश्किल से सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए ही जमा कर पाया था। इसलिए वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह सोचता था कि इतने पैसों में व्यवसाय शुरू करके अगर नुकसान हो गया तो आगे क्या होगा। यह बात सोचकर ही वह परेशान रहता था। उसके पिताजी और माँ दोनों उसे बहुत समझाते थे। पिताजी उसे बार बार समझाते थे कि बेटा हिम्मत मत हार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनसे उसकी परेशानी देखी नहीं जाती थी। प्रमोद के एक चाचा जी थे जो दूसरे शहर में रहते थे। प्रमोद के पिताजी ने उन्हें फ़ोन करके सब बात बताई और कहा कि मैं प्रमोद को कुछ दिनों के लिए आपके घर भेजता हूँ। यहाँ से वह कुछ दिन दूर रहेगा तो उसके लिए थोड़ा माहौल बदल जाएगा और उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप भी अपनी तरफ से जैसे हो सके वैसे उसे समझाने की कोशिश करना। कुछ दिनों बाद पिताजी के कहने पर प्रमोद अपने चाचा के घर गया। चाचा जी के घर के हालात भी थोड़े नाजुक ही थे, लेकिन वे दिल के बड़े साफ थे। 1-2 दिन गुजर जाने के बाद सही समय देखकर चाचा जी ने प्रमोद के पास उसके नौकरी की बात निकाली। और सब कुछ जानते हुए भी चाचा जी ने प्रमोद से उसके परेशानी का कारण पूछा। तब प्रमोद ने चाचा जी को सब बताते हुए कहा कि बहुत दिनों से मैं नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, पर आर्थिक मंदी की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ व्यवसाय करने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन उतने पैसे नहीं हैं। चाचा जी ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। प्रमोद के चाचा जी को प्रमोद पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि अगर मैं इस हालात में प्रमोद को मदद करूंगा तो प्रमोद ज़रूर कुछ ना कुछ करके जीवन में आगे बढ़ पाएगा। चाचा जी बोले कि तुम मुझे कुछ दिनों का वक्त दो, मैं ज़रूर कुछ इंतज़ाम करता हूँ। कुछ दिनों बाद प्रमोद अपने घर वापस लौट आया। 1 हफ्ते बाद चाचा जी खुद ही प्रमोद से मिलने उसके घर गए। वह जाते समय अपने साथ एक चेक लेकर गए जो कि 10 लाख रुपयों का था। उन्होंने वह चेक प्रमोद को दिया। चेक देते समय चाचा जी प्रमोद से बोले कि जब तुम्हारे पास व्यवसाय करते समय और कोई विकल्प नहीं बचेगा, तभी आखिरी विकल्प समझकर इस चेक का इस्तेमाल करना। प्रमोद को चाचा जी ने उसके लिए लाए हुए इतने बड़े रुपयों का चेक देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रमोद भी चाचा जी के घर के हालात भली भांति जानता था। उसके लिए सब एक सपने जैसा था, क्योंकि उसके सिर्फ एक बार कहने पर उसके चाचा जी ने उसको इतने सारे पैसों का चेक दिया था। यह सब देखकर प्रमोद के मन में आशा की किरण जाग उठी। अब उसे लगने लगा कि मैं इतने पैसों के भरोसे पर कुछ ना कुछ व्यवसाय कर पाऊंगा। कुछ दिनों में ही उसने अपने घर के एक कमरे में कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया।
प्रमोद ने अपने थोड़े पैसों से ही एक बड़े शहर जाकर माल लाया और अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन शुरू शुरू में उसे नज़र आने लगा कि उसके ग्राहक ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। उसे जितना मुनाफा होना चाहिए उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था। कुछ वजह से उसे शुरुआत में थोड़ा नुकसान भी हुआ। तब यह सब देखकर वह थोड़ा घबरा गया। लेकिन चाचा जी ने दिए हुए चेक को याद करके उसे थोड़ा हौसला मिला। अपने पास और 10 लाख रुपए है, यह सोचकर वह अपने मन को मजबूत बनाता था। शुरुआत के कुछ हफ्तों में उसे नुकसान सहना पड़ा, फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया। चाचा जी ने दिए हुए चेक के कारण उसे नुकसान होने के बावजूद भी व्यवसाय करते रहने का हौसला मिल रहा था। धीरे धीरे करते हुए उसका नुकसान मुनाफे में बदल रहा था। अब यह सब देखकर उसका अपने आप पर से उड़ गया हुआ विश्वास वापस लौट रहा था। देखते देखते कुछ महीनों में ही उसको अच्छा मुनाफा होने लगा। अभी उसने लगाए हुए पैसों पर ही उसने कितने सारे पैसे कमा लिए थे। फिर वह सोचने लगा कि मुझे अब चाचा जी ने दिया हुआ चेक उन्हें लौटा देना चाहिए। फिर एक दिन वह वही चेक लेकर चाचा जी से मिलने गया। चाचा जी को धन्यवाद दिया और उन्हें वह चेक देते हुए कहा कि मुझे आपने दिए हुए चेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके अलावा चाचा जी ने उसके बुरे वक्त में उसे मदद की, इसलिए उसने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने चाहे। चाचा जी ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे पता था तुम्हें इस चेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम दे रहे पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी देर तो प्रमोद उनकी तरफ आश्चर्यचकित नज़रों से देखता रहा। चाचा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा था। चाचा जी ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें तब जितने पैसों का चेक दिया था उतने पैसे तो मेरे खाते में ही नहीं थे। यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हो जाता है। तब चाचा जी उसे सारी बात बताते हैं कि जब तुम मुझे मिलने आए थे तब तुम्हारी पूरी बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि तुम जिन परेशानियों से गुजर रहे थे उनकी वजह से तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं रहा था। लेकिन मुझे तुम्हारे काबिलियत पर हमेशा से ही पूरा भरोसा था। उस वक्त तुम्हें सही मायनों में पैसों की नहीं, थोड़े से भरोसे की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने तुम्हें यह चेक सिर्फ तुम्हारा भरोसा बढ़ाने के लिए दिया था। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो मैंने दिया हुआ चेक पैसों का नहीं, भरोसे का था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।